ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सुनो रे श्याम कहानी, श्याम कहानी, सुनो रे श्याम कहानी। जय श्री राधे जय श्री श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। श्याम कहानी सुनो रे श्याम कहानी, श्याम कहानी सुनो रे श्याम कहानी। तो भगवान श्री कृष्ण को गर्गाचार्य जी ने नामकरण कर दिया। जब उसके बाद में एक दिन क्या हुआ, जब वृषभानु जी के पास से भी होकर के गर्गाचार्य जी चले गए, एक दिन नंद बाबा कन्हैया को लेकर के गोदी में अंक में लेके और लाल लड़ात भये गौवन को चरावे लेकर गए एक दिन। और लेकर के बहुत दूर चले गए कहूँ जंगल में, और बहुत दूर जाते 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 बिन्ने धीरे 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 ब्रज में वन है, तो बहुला वन, कुमुद वन, अलग अलग वन हैं। तो वन में तो एक वन है भांडीर वन। भांडीर वन में जा पहुँचे। भांडीर वन में जाए के कालिंदी जी के, यमुना जी के नीर को स्पर्श करके तीरवर्ती शीतल ठंडो ठंडो जो किनारो है, वहाँ के झोंकाते कंपित है रहे सब पेड़ पौधे। और वहाँ पहुँच के थोड़ी देर में भगवान श्री कृष्ण की इच्छा थे वहाँ वायु चलन लगी, बहुत जोर की आंधी चली। वह आंधी को वेग इतनो प्रखर हो, इतनी ऊपर ऊपर वहाँ की धूल उठी, सब पेड़न को झोंझाए के धर दयो माने। इतने में ही आकाश में तो सब जगह मेघन की छटाती छाई गई, बादल आए गए, और कदम्ब के तमाल के वृक्ष जो है वहाँ के पत्ता हाल हाल के टूटने लगे, टूट टूट के गिर रहे हैं, कोई उड़ रहे हैं। आंधी आ गई बहुत भयंकर वारी, और इतनो भय है गयो। वह टाइम वहाँ अंधकार छाए गयो चारों लंग, कछु दिख ना आ रहे है। और नंद नंदन जो थे इतने में वो रोवन लगे। नंद नंदन रोए रहे हैं, अब इनकी इच्छा थे आंधी चली और खुद ही लीला बस रोए रहे हैं, तुरंत रोवन लगे। नंद बाबा के गोद में नंद बाबा बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि मेरे लाला क्यों रो रहे हो। इतना बालक को भयभीत देख के कि लाला इतना रो रहे हो है, इतनी आंधी आ गई और या वन में, अरे यहाँ तक कैसे निकलूँ, कहाँ जाऊँ, कुछ समझ ना आ रही। चारों लंग तो धूल उड़ रही है और आंधी छाई हुई है। वाही समय नंद महाराज खुद डर गए भय में। तब नंद जी ने बालक को लेके भगवान हरि की शरण ली कि अब तो ऐसे में तो हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, हरि भगवान ही शरण देवे वाले हैं, या टाइम हमारी कोई रक्षा ना कर सके भैया या समय। तब वाही समय इन्होंने कहा, देखी जंगल में करोड़ों करोड़ों सूर्यन के समूह की कांति जैसे एकत्र एक जगह इकट्ठी है गई होए, और सिगरी दिशाएं चारों दिशाएं व्याप्त है गई। वाही समय 9 नंदन के राजा जो वृषभानु जी हैं, जो 9 नंदन के राजा नंद जी हैं, और 6 वृषभानु में से सबसे श्रेष्ठ जो वृषभानु जी हैं, तो इनमें जो वृषभानु नंदिनी श्री राधिका जी जो हैं, श्री राधिका जी को देखा, उनका दर्शन हुआ। इतने में उनको महाराज नंद को श्री राधिका जी का दर्शन हुआ। करोड़ों करोड़ों सूर्यों की रश्मि के समान आँखें चौंधिया रही इन्हें देख के, और चंद्रमंडलों की कांति धारण कर रखी थी। अंगों पर उन्होंने नीले रंग के वस्त्र पहन रखे हैं, और पैरों में उनके मंजीर की ध्वनि नूपुर बज रहे हैं, और देख करके कंगन आदि सब कुछ हाथ में पहन रखे हैं, हार और ये जो अंगूठी होती है, पूरा श्रृंगार श्रीमती राधा रानी ने किया हुआ है, बाजूबंद से लेकर के सब कुछ। नाक में जो पहनती माताएं बुलाक आदि सब कुछ पहन रखा है, और कंठ में कंठा चूड़ामणि, कान में कुंडल झलमलाए रहे हैं राधा रानी के। और राधा रानी के दिव्य तेज को देख के नंद महाराज बिन के आगे मस्तक झुकाए के हाथ जोड़ के बोले, पहचान गए उनका तत्व, उनका तत्व जान गए, क्योंकि वो तो उनके पूर्व समय से ही उनके भक्त हैं श्रीमती राधा रानी के।
तुरंत उस समय हाथ जोड़कर बोले, हे श्री राधे, साक्षात पुरुषोत्तम जो मेरी गोदी में लग रहे हैं ये साक्षात श्याम सुंदर, ये परम पुरुषोत्तम प्रभु हैं, और मैं जानता हूँ कि तुम इनकी प्राण वल्लभा हो, और ये जो रहस्य है, ये गोपनीय रहस्य है, ये हर काय को मालूम ना है। यह श्री गर्गाचार्य जी ने मोहे बतायो है, श्री गर्गाचार्य जी ने मोहे बतायो है, और ये लियो अपने प्राणनाथ को अपने अंक में ले लियो, मतलब अपने प्राणनाथ को अपने अंक में ले लियो, क्योंकि गर्गाचार्य जी ने मुझे बताया कि तुम्हारे प्राणनाथ जे पुरुषोत्तम हैं, तो इनको अपने अंक में ले लो, अपनी गोदी में ले लो। और ये जो छोटे से श्याम सुंदर हैं, ये बादर की गर्जन ते बहुत भयभीत है गए हैं, याद है इन्हें लीला बस जो प्रकृति के गुणन को इन्होंने जो स्वीकार कर रखो है, ऐसा लीला बस मतलब लीला के कारण से इन्होंने ऐसा स्वरूप धारण किया है। मैं जानता हूँ इन्हें कोई डर नहीं लग रहा है, कोई भय नहीं लग रहा है, परंतु इन्होंने लीलावश ऐसा स्वरूप धारण कर लिया। तुरंत नंद महाराज तो ज्ञानवान की भांति बातें करने लगे। अभी तक तो अपने लाला की, कन्हैया की जो उसको देख कर डर रहे थे, पर श्रीमती राधा रानी का जब दर्शन किया तो तुरंत उनके मन में ज्ञान उद्दीप्त हो गया, और ज्ञान की बोली से बोलने लगे कि अरे मैं जानता हूँ ये पुरुषोत्तम और ये लीला कर रहे हैं, कि ये डर गए हैं, डरे नहीं हैं, और मैं जानता हूँ आप इनकी प्राण वल्लभ हो, और हे देवी मैं आपको नमस्कार कर रहा हूँ और मेरी रक्षा करो, और मेरे पे बड़ी कृपा है आपकी जो आपने मुझे या घोर जंगल में दर्शन दे दे अपने रूप के। वास्तव में ऐसे दर्शन तो सबको सुलभ ना हुए, बहुत दुर्लभ है आपके दर्शन हो वो। तो श्रीमती राधा रानी ने नंद महाराज की जब प्रार्थना सुनी तो सुना कि रिश्ते में तो ससुर जी लगते हैं, पर बोले अभी तो मुझे देवी के रूप में देख रहे हैं, तो इसलिए देवी के रूप तय मैं हूँ, इन्हें कछु कह दूँ। तो श्रीमती राधा रानी ने बोली कि आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही कही आपने कि मेरा दर्शन सुलभ ना है, बहुत दुर्लभ है, परंतु हे नंद मैं तुम्हारी भक्ति भावते रीझ के ही तुम पे प्रसन्न भई हूँ, याते ही मैंने तुम्हें अपने दर्शन दिए हैं। श्री नंद जी बोले कि देवी हे श्री राधे, वास्तव में यदि तुम मुँह पे प्रसन्न हैं, कि तुमने कही कि मुँह पे रीझ के तुमने मुझे ऐसे दर्शन दिए हैं, कि यदि तुम मुँह पे सही में वास्तव में मुँह पे प्रसन्न हो तो मैं मुँह पे ऐसी और कृपा कर दो कि तुम दोनों प्रियतम के चरणार बिंद में मेरी सदा अनन्य भक्ति बनी रहे, और मेरी भक्ति कबहू तुम्हारे चरणन ते कम ना होए। ऐसा उन्होंने नंद महाराज ने बोला। और साथ ही जो है भक्ति ते भरपूर मुझे तुम्हारे जो जितने भक्तजन हैं, साधु संत महात्मा हैं, गर्गाचार्य आदि मुनि जैसे जो महात्मा जन हैं, ऐसे महात्मान को संग मिलते रहे, और प्रत्येक युग में मेरी यही अभिलाषा है कि मुझे संत महात्माओं को संग मिले। तो यहाँ एक तरीके से गर्गाचार्य जी ने, नंद महाराज ने क्या बात बोल दी कि राधा रानी से प्रार्थना कर समय नंद महाराज यही कह रहे हैं कि मुझे श्री गुरु गोकार्षणी वृंद मिल आरती की जय, गुरु गोपाल चरण रति दीजय। हम रमण रीति में जिस समय थे उस समय एक आरती पाठ करते थे, तो यही आरती थी, कार्षणी वृंद मिल आरती की जय, गुरु गोपाल चरण रति दीजय। तो वहाँ गुरु गोपाल चरण रति, और श्री ब्रह्म मध्य गौड़ी संप्रदाय में श्री गुरु गौरांग चरण रति। और वही बात देखा जाए तो श्री नंद महाराज अपनी वाणी में कह रहे हैं कि मुझे श्री गुरु गौरांग के प्रति क्या मिल जाए, मेरी उनमें दृढ़ रति हो जाए, और मेरी सदा यही इच्छा है कि उनके संत महात्मा मतलब भगवान के भक्त गुरु और गौरांग में मेरी रति बनी रहे। ये नंद महाराज का कहना भी यही है। नंद महाराज ने ऐसे ऐसे प्रार्थना करके बोली, तब ये प्रार्थना सुन के कि ऐसी भक्ति होए तुम्हारी, तथास्तु कह के श्रीमती राधा रानी और नंद जी की गोद से अपने प्राणनाथ को अपने हाथन में ले लो, और ले के कन्हैया को वहाँ के बाद में नंदराय जी ने उन्हें वहाँ से प्रणाम करो, वहाँ से नंदराय जी उन्हें दे के अपने कन्हैया को जो गोदी के हते, तो गोदी के कन्हैया को श्रीमती राधा रानी को थमाए गए कि ले संभारो, और वहाँ तक चले गए। वहाँ तक जान लगे तो श्री राधिका जी भांडेर वन में गईं, और जो पहले गोलोक धाम थे, गोलोक धाम से जो भूमि पहले पृथ्वी पे उतरी थी, जब मैंने बहुत पहले दिन में जब श्री कृष्ण कथा का बता रहा था तो उस समय भगवान ने बोला था ना कि मेरे धाम से ये भूमि
पृथ्वी पे चली जाए। तो ऐसे ही जो भूमि पृथ्वी पे उतरी थी उस समय इस भूमि ने, क्योंकि ये भूमि यहाँ की भूमि तो है नहीं, ब्रज की भूमि, ब्रज की भूमि, जय जय ब्रज भूमि, जय जय ब्रज भूमि, जाए नैनन से चूमी ब्रज भूमि, साधु संतन की भूमि ब्रज भूमि, आधी आधी रात जन्म हरि लीनो, सुर नर मुनि जन पूजन कीन्हो, मैया मोरी कसम तोरी, मैं नहीं माखन खायो। दोनों एक दूजे के प्रेम पुजारी, दो मिल के भयो जी एक नाम के दर्शन कर लो जी, लेके राधा जी बिहारी जी को नाम के दर्शन कर लो जी, चारों धामों ते निरालो ब्रिज धाम के दर्शन कर लो जी। चारों धामों से वास्तव में निराला है ब्रज धाम। क्यों? क्योंकि इस यहाँ धरा धाम का नहीं है, ये तो भगवान के धाम से, गोलोक धाम से जो भूमि खंड भगवान ने भेजा था वही है। और उक्त इसी धाम में पद्मराग मणि जो जटित सोने की भूमि शोभा पाती है, क्योंकि यहाँ की साधारण भूमि नहीं है वृंदावन की भूमि, इसमें ये सोने की भूमि है। उसी समय वहाँ पे सोने की भूमि सब आविर्भूत हो गई, क्योंकि वृंदावन काम पूरक, जहाँ जो इच्छा हुई वहाँ पूरी होगी, ऐसी स्थिति है वृंदावन की। परंतु हम लोग वृंदावन को देख नहीं पाते हैं। भगवान श्यामा श्याम ने दोनों की लीला स्थली है और दोनों की प्राकट्य स्थली भी है। इस कारण से हम लोगों को वहाँ पे अभी ऐसा लगता है कि यूपी के अंदर एक स्थान है वृंदावन, और बस वहाँ जाके और कुछ नहीं, वहाँ की भूमि का महत्व समझते नहीं अभी कितना महत्व है। वास्तव में वो स्वर्णमयी आभा वाली है। तो वहाँ पे क्या हुआ, इतने में ही जब श्रीमती राधा रानी ने ले लिया कन्हैया को, तो वो भूमि वैसे ही बन गई जैसे गोलोक धाम में। गोवर्धन पर्वत भी वहाँ पे चमक रहे हैं। गोवर्धन पर्वत में फिर शिखाएं, जो पर्वत की शिलाएं दिखाई नहीं दे रही थी, वहाँ पर क्या दिखाई दे रहा था, वहाँ शिलाएं नहीं दिखाई दे रही, वहाँ पर रत्नों की शिलाएं दिखाई दे रही हैं। रत्नमयी शिलाएं ऐसे परिपूर्ण हो गए और चारों ओर से जगमगा रहे हैं। तो रत्नों की शिलाएं तो जगमगाएंगी। और वहाँ भ्रमर आदि सब गुंजार कर रहे हैं, झरने सुशोभित हो रहे हैं, कंदराएं पर्वतराज शोभा पा रहे हैं। और वृंदावन का भी निकुंज जो था, दिव्य नित्य निभृत निकुंज बोलते हैं जिसे, तो वो निकुंज वहाँ प्रकट हो गया। और निकुंज मंदिर वहाँ प्रकट होकर के दिव्य मंडप सज गया, सब कुछ हो गया। क्योंकि जो गर्गाचार्य जी ने पीछे श्री वृषभानु जी से बोला था वो बात अभी सिद्ध होगी। वहाँ मंडप लग गया, सब कुछ हो गया। चारों ओर इधर उधर जो जैसे किसी की विवाह की तैयारी होती है ना, सेम वैसी ही सारी तैयारी, उससे और करोड़ गुना अधिक बढ़ कर के सारी दिव्य पताकाएँ सब माला वाला सब इधर उधर बंदरवार सब सेट हो गई, सब जगह लग कर के कमल खिल उठे। और मधुर मधुर जो ये भंवरे थे ये मकरंद का आस्वादन कर रहे हैं सब। ऐसे चारों तरफ बगीचा उपवन वाटिका सब सज गई, मंडप लग गया। और भगवान श्री कृष्ण जो थे ये सब जैसे यहाँ जैसे सब कुछ चेंज हुआ, अब ये सब कुछ परिवर्तित हुआ, तो ये थोड़ी अब कन्हैया लाला की तरह बने रहेंगे। राधा रानी के हाथ में थे, वहीं से राधा रानी के स्वरूप से जब अभी तो कन्हैया के छोटे से स्वरूप में थे और तुरंत छोटे स्वरूप से अभी इन्होंने कैसा स्वरूप ले लिया, बदल करके किशोरावस्था के स्वरूप को प्राप्त हो गए। 10 से 15 वर्ष के बीच की अवस्था जो होती है उसे बोलते हैं किशोरावस्था। तो 13-14 साल के बन गए, तुरंत 13-14 साल के हो गए, किशोरावस्था को प्राप्त हो गए। और अंग पे पीताम्बर शोभा पा रही है, कौस्तुभ मणि गले में लटकी, हाथ में बंसी है, और करोड़ों करोड़ों कामदेव को मोहित करने वाले जैसे स्वरूप में आ गए। और अपने हाथ में अपनी प्रियतमा श्री राधा जी का हाथ ले रखा है, और उनके साथ में उनके हाथ में अपना हाथ डाले, तेरे हाथ में मेरा हाथ हो, आगे हमको ये गाना नहीं आता है। तो वो जो गीत है ना, अभी भी बजाते हैं कुछ लोग कि तेरे हाथ में मेरा हाथ, भौतिक लोग बजाते हैं। तो वो श्रीमती राधा रानी के ये शुरू से परंपरा चली आ रही है। तो श्रीमती राधा रानी का हाथ भगवान ने ले लिया और उनके हाथ में अपना हाथ डाल करके उनको ले करके साथ ही साथ चलने लगे। और चल करके कहाँ आ रहे, मंडप में आ गए। विवाह की सारी सामग्री सब कुछ एकत्रित करके वहाँ रखी हुई है, विवाह मंडप में प्रवेश कर गए। वहाँ मेखला कुसा
7 प्रकार की जो मिट्टी होती है, जल से भरे हुए कलश आदि सब होते हैं ना विवाह में, कलश में, मंडप की सबकी शोभा और श्रेष्ठ सिंहासन वहाँ पे एकदम प्रकट हुआ उसी समय पर श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से, जिस पे वे दोनों के दोनों प्रिय प्रियतम एक दूसरे से सट करके बैठ गए वहीं और सिंहासन पे बैठे हुए हैं और सुंदर छवि का दर्शन हो रहा है। वहाँ बैठ करके एक दूसरे से मीठी मीठी बातें करने लगे, जो आपस में एक दूसरे से बातें करने लगे। इसी समय पे जब चमचमा रहे थे दिव्य तेज से, सिंहासन ऊंचे पे बैठे हुए थे, उसी समय पे ऊपर आकाश मार्ग से और देख रहे हैं अपने धाम से हंस वाहन पे चढ़े हुए कौन, ब्रह्मा जी भी आकाश से नीचे उतर रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख आकर के उन दोनों के चरणों में उन्होंने प्रणाम किया। भगवान श्रीमती राधा रानी के श्री कृष्ण भगवान के चरणों में आकर के प्रणाम किया और स्तुति करने लगे ब्रह्मा जी तो सीधे आते ही। अब देखो पहला यहाँ किसी का विवाह होगा कि जहाँ पर भगवान श्री ब्रह्मांड में ऐसा विवाह नहीं होता। ये तो जब ही होता है जब कोई दैवीय शक्ति मिल रही हो तब कोई हो। ये तो साधारणतः ऐसा कभी नहीं होता कि ब्राह्मण आकर के वर वधू के चरण कमलों में पहले तो दंडवत करें और फिर उसके बाद में स्तुति पाठ करें। ब्रह्मा जी प्रकट होके आ गए, ब्रह्मा जी सबसे पहले तो आकर के दंडवत लगाई। अब देख लो, ब्राह्मण आए तो सबसे पहले दंडवत लगाई और दंडवत करके साष्टांग प्रणाम करके मनोहर स्तुति करने लगे और मनोहर स्तुति उच्चारण करने लगे जोर जोर से भगवान के नाम गुणों को आदि को। ब्रह्मा जी ने तो तुरंत अनादि माध्यम पुरुषोत्तमोत्तमम श्री कृष्ण चंद्रम निज भक्त वत्सलम स्वयं तो संख्याण्ड पटिम परात्परम राधापतिम ताम शरणम व्रजाम्यहम गोलोकनाथस्तम अतीव लीलो लीलावतीयम निज लोक लीला वैकुंठनाथोसी यदा तमेव लक्ष्मीस्तदेयम वृषभानुजाहि। ऐसे ऐसे जो भगवान की स्तुति करने लगे कि त्वं रामचंद्रो जनकात्मजेयम भूमौ हरिस्त्वं कमलालयेयम यज्ञावतारोऽसि यदा तदेयं श्रीर्दक्षिणास्त्रीपतिपत्नी मुख्यौ त्वं नारसिंहोऽसि रमाहृदीयं नारायणस्त्वं च नरेण युक्तः तदा त्वय्यं शान्तिरतीव साक्षात् छाया वियाता च तवानुरूपा। अलग अलग प्रकार से भगवान की स्तुति का मतलब उनका कुल मिला करके कहना ये था ब्रह्मा जी का कि हे भगवान, जो आप हो सबके आदि कारण हो, आपका कोई आदि कारण नहीं, आप अनादि आदि गोविंद हो और आपका कोई आदि अंत कहीं है ही नहीं। आप सबसे श्रेष्ठ पुरुषोत्तम, जितने भी पुरुष हैं उनमें सब में उत्तमों में भी उत्तम, पुरुषोत्तमोत्तमम पुरुषोत्तमोत्तमम। ऐसे ऐसे और अपने भगवान जो क्या करते हो, निज भक्त वत्सलम, अपने भक्तों पे सदा कृपा करने वाले हो। अगणित ब्रह्मांडों के अधिपति पालकपति आप ही हो और भगवान श्री कृष्ण नाम से आप विख्यात हो इस जगत में। परात्पर प्रभु आप साक्षात राधा जी के प्राणवल्लभ हो, श्री राधा रानी की आपकी प्राणवल्लभा हैं और आप उनके प्राणवल्लभ हो। ऐसे भगवान श्री कृष्ण चंद्र की मैं शरण लेता हूँ। आप ना जाने कितने कितने अनेक अनेक ब्रह्मांडों के अधिपति होकर भी अपने गोलोक धाम के भी आप ही अधिनायक हैं और आपकी लीलाओं का कोई अंत नहीं है प्रभु। आपके साथ ये जो लीलावती श्रीमती राधा रानी हैं, ये ना जाने कितनी ललित लीलाएं, सुंदर लीलाएं करती रहती हैं। क्योंकि जब आप वैकुंठ धाम में विराजमान होते हो तो उस समय ये किस रूप में विराजमान होती हैं? उस समय यही श्रीमती राधा रानी वहाँ लक्ष्मी के रूप में, जो ये वृषभानु नंदिनी हैं, यही वहाँ लक्ष्मी के रूप में, जब आप नारायण होते हो तो ये लक्ष्मी होती हैं और जब आप श्री रामचंद्र के रूप में भूतल पर अवतीर्ण होकर आते हो तो यही श्री वृषभानु नंदिनी वहाँ जनक नंदिनी सीता जी के रूप में आपका आकर के सेवा करती हैं। और आप जब भगवान विष्णु होते हो तो उस समय ये कमल वनवासिनी कमला के रूप में विराजमान रहती हैं। और जब आप श्री यज्ञ रूप में प्रकट होते हो, यज्ञ पुरुष रूप में, तो ये यज्ञ पुरुष रूप में यज्ञ की पूर्ति किससे होती है? यज्ञ जब कर रहे हैं तो यज्ञ की पूर्ति किससे होती है? यज्ञ देव की पत्नी कौन है? दक्षिणा देवी। तो इसीलिए जब यज्ञ पूर्ण जब माना जाता है जब दक्षिणा दी जाती है। दक्षिणा दिए बिना, जैसे अदक्षिणम यज्ञ विरहितम अदक्षिणम, दक्षिणा जरूर देनी चाहिए। दक्षिणा देवी भगवान श्री यज्ञपति की पत्नी हैं। तो इसलिए जब आप यज्ञ रूप में आते हो तो ये दक्षिणा के रूप में आपकी पत्नी बन जाती हैं। और पति शिरोमणियों में जैसे आप प्रधान हो, आप पति शिरोमणि हैं, तो ये पत्नी शिरोमणि है, ये पत्नियों में शिरोमणि है सबकी। और आप जब नृसिंह रूप में होते हो तो उस समय आप ये रमा रूप में, नृसिंह लक्ष्मी नृसिंह रूप में, रमा रूप में आपके साथ में, आपके हृदय में निवास स्थान में, हृदय में निवास करती हैं। जब आप नरनारायण के रूप में होते हो तो आप नरनारायण के रूप में आप कैसे रहते हो? तपस्या करते हो। और तपस्या करते हो तो उस समय पर ये शांति, परम शांति देवी के रूप में वहाँ प्रकट हो जाती हैं।
आप जहाँ भी जिस रूप में जैसे भी जहाँ भी जाते हो वहाँ पर तदा तदीयम शांतिरतीव साक्षात छाये याता च तवानुरूपा तम ब्रह्मचेयम प्रकृतिष्ठतष्टा कालो यदि मैम च विदुः प्रधानम, कि आप जहाँ भी जैसे भी जो जो रूप धारण करते हो प्रभु, ये श्री वृषभानुनंदिनी आपके उसी उसी रूप का अनुकरण करते हुए आपकी छाया की भांति आपके सदा साथ रहती हैं। यदि आप ब्रह्म रूप में रहते हो तो ये आपकी तटस्थ प्रकृति के रूप में रहती हैं। जब आप काल रूप में स्थित होते हो तब ये प्रधान प्रकृति के रूप में जानी जाती हैं। जब आप स्वयं ही जब शंभु रूप के रूप से काल रूप में शंभु रूप में है ना, तो ये उसकी आधारभूता क्या बन जाती हैं। जो श्री ब्रह्मा जी ने एक जगह अन्य स्थान में कहा है, श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद ने भी उसको कहते हुए कहा है, भगवान शंभुर ज्योति रूप सनातना, भगवान शंभु जब ज्योति रूप सनातना लिंग योन्यात्मका, वहाँ पर उन्होंने प्रकृति और पुरुष का संबंध वहाँ बताते हुए बोला कि जब सृष्टि रचना करनी होती है तो वही काल रूप में जब आप जाते हो अपनी दृष्टि मात्र से होकर के, तो वही शक्ति को शंभु रूप में आप स्वयं जाते हो लेकर के, तो यही जब रमा रूप में वहाँ है और रमा से आगे यही दुर्गा के रूप में, जब माया प्रकृति के रूप में वहाँ पर रहती हैं। आप काल के रूप में होते हो तो ये प्रधान के रूप में प्रकृति के रूप में जानी जाती हैं। और जब जगत के जो बीज के रूप में अंकुर के रूप में एकदम आप स्थित महत्त्व के रूप में स्थित होते हो, तब यही श्री राधा जी आपकी सगुणा माया के रूप में होती है। वहाँ पर सगुण माया त्रिगुण में माया है ना, रजो सतो तमो, इससे तो सगुण माया के रूप में वहाँ प्रकट हो जाती हैं। जब आप शंभु हैं तो ये गौरी हैं, तो शिव पार्वती के जोड़े में भी यही रहती हैं। और जब आप मन बुद्धि चित्त अहंकार इन सब के कारण से अंतरात्मा के रूप में स्थित रहते हो, तब यही अंतरात्मा, तो यही श्री राधा जी लक्षणावृत्ति के रूप में वहाँ प्रकट हो जाती है। मतलब ये आपका पीछा नहीं छोड़ती है और ये सदा आपके अनुरूपा रहती है, क्योंकि पत्नी का कार्य भार्या छंदानुगामिनी, पत्नी पति का अनुगमन करने वाली। तो आप तो नित्य दंपति हैं। जब आप ही जब विराट पुरुष के रूप में होते हो तब ये अखिल भूमंडल में धारणा रूप में धारणा देवी कहलाती हैं। धारणा देवी क्या, तो आप पुरुषोत्तम हैं, आप पुरुषोत्तम जो पुरुष हैं जितने उन सब में उत्तमों में उत्तम हैं। और आप श्याम हैं तो ये गौर हैं, और आप श्याम गौर दोनों जब एक होते हो तो महागौर अर्थात गौर सुंदर कहलाते हो। ऐसे ब्रह्मा जी ने सब रहस्य खोल के रख दिए भगवान के सामने ही भगवान की स्तुति कर रहे हैं, भगवान की रहस्य खोल के बता रहे हैं कि प्रभु छिपी नहीं है ये लीलाएं और ये स्वरूप आपका किसी से। हाँ, और ये श्री वृषभानुनंदिनी आपका पीछा नहीं छोड़ती हैं कभी भी। आप जहाँ भी चले जाओ ये पीछे साथ साथ आती जरूर हैं। आप गोलोक धाम के अधिपति परात्पर परमेश्वर होते हो और ये आपकी एकमात्र पटरानी रहती हैं। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण की मैं क्या करता हूँ, शरण ग्रहण करता हूँ। और इसके बाद में स्तुति करके सब कुछ करके ब्रह्मा जी ने बोला बहुत हो गया प्रभु, अब आपके जिस कार्य के लिए आया हूँ और श्री महामुनि गर्ग ने जिस चीज़ को वृषभानु जी को बताया सब कुछ किया था, अब उसी का पूर्ति करने के लिए अब आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आपका विवाह आदि संपन्न कराना है। तो विवाह संपन्न कराने के लिए यज्ञ की कुंडली जो यज्ञ कुंड है उसमें ब्रह्मा जी उठे और ब्रह्मा जी ने उठ करके यज्ञ कुंड में अग्नि प्रज्वलित करी, अग्निदेव के सम्मुख बैठ गए और दोनों प्रिया प्रियतम का आवाहन किया कि प्रभु आइए। और वहाँ बैठ करके पाणी ग्रहण संस्कार पूरा सब विधि विधान पूर्वक पूरा किया। खड़े होके श्री हरि ने, भगवान श्री कृष्ण ने, श्री राधा जी ने, दोनों ने अग्निदेव की 7 परिक्रमाएं करी। दोनों को प्रणाम करके दोनों से 7 मंत्र पढ़वाए ब्रह्मा जी ने। जो जो विवाह में जो जो विधान होता है सारा विधान करा के भगवान श्री कृष्ण के वक्ष स्थल पर श्रीमती राधा रानी का हाथ रखवाया और श्री राधिका जी के पीठ पर भगवान श्री कृष्ण का हाथ रखवाया और उच्च स्वर से मंत्रों का पाठ करवाया। और राधा रानी के हाथों से भगवान श्री कृष्ण के कंठ में एक केसर से युक्त ऐसी माला थी बहुत सुंदर, उस माला को डलवाया और उसके ऊपर जो थे भ्रमर, वो भ्रमर जो होते हैं वो गुंजायमान हो रहे हैं। इतनी सुंदर माला थी, इतनी उसमें सुगंधी थी। वो माला डलवाई और यहाँ भगवान के हाथों से वृषभानुनंदिनी के गले में माला डलवाई। तो वो माला डलवाते हैं ना जो, तो माला का वो समारोह सब करवाया वहाँ पर भांडीर वन में ब्रह्मा जी ने।
तो इसीलिए माला पहनवा कर वेदज्ञ जो, अब ब्रह्मा जी से बड़ा वेदज्ञ कौन है, दोनों ने अग्निदेव को प्रणाम किया, श्री राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण ने, और हाथ जोड़ के मौन रहे। 5 मंत्र पढ़वाए। फिर उसके बाद में जैसे एक पिता अपने पुत्री का क्या कर देता, कन्यादान कर देता, ऐसे श्री ब्रह्मा जी ने सुयोग्य वर हैं, इनसे बढ़िया सुयोग्य वर कहीं मिलेगा ही नहीं, तो ऐसा देख करके कन्यादान कर दिया। और भगवान श्री कृष्ण के हाथ में उनका हाथ दे दिया कि प्रभु आप ही इनके नित्य पति हैं, इसलिए आप ही वास्तव में इनके पति हैं और सदा रहें, इसलिए इनका हाथ लिए, उनका हाथ सौंप दिया। उस समय सारे देवताओं ने पुष्पवृष्टि करी, सभी देवताओं ने पुष्पवृष्टि करी। विद्याधरी देवांगनाएं, उन्होंने सबने नृत्य करना आरंभ कर दिया। गंधर्व, विद्याधर, चारण, किन्नर, ये सारे लोग मधुर स्वर से भगवान श्री कृष्ण का सुमंगल गान करने लगे। मृदंग बजने लगी, वीणा, मुरचंग, वेणु, शंख, नगाड़े, दुंदुभी, करताल, पता नहीं क्या क्या, जो भी अस्त्र, जितने भी बजाने के वाद्य यंत्र होते हैं सब बजने लगे आकाश में। देवताओं ने खूब मंगल गान करी, मंगल शब्द का उच्चारण किया, जय हो, जय जयकार करी, भगवान श्री कृष्ण की जय, श्रीमती राधा रानी की जय, इस प्रकार से अनेक बार जय जयकार करने लगे। और जय जयकार करके ब्रह्मा जी ने दोनों के हाथों में मस्तक से बारंबार प्रणाम करके, जो ब्रह्मा जी थे उन्होंने जब खड़े हुए हैं तो भगवान बोले कि मांगो, अपनी इच्छा अनुसार मांगो, आपने हमारा विवाह संपन्न कराया है, ब्राह्मण बन के आए हो, इतने श्रेष्ठ। क्योंकि वास्तव में मैं ब्राह्मण का कार्य नहीं कर सकता था इस समय, क्योंकि मैं तो अभी क्या था, किस रूप में आए हैं, वो हैं ग्वाले और नहीं ऐसे नहीं है, भगवान ऐसे गाते हैं, मैं किसी और की पंक्ति दोहरा रहा हूँ। ग्वाले भगवान, मैं उल्टी पंक्ति दोहरा रहा हूँ, मतलब भगवान ऐसे बोलते हैं कि हम हैं ग्वाले और वो हैं महारनिया, राधा रनिया बिन रहा जाए ना, दुल्हनिया बिन रहा जाए ना, रहा जाए ना, सहा जाए ना, विरहा का दुखड़ा सहा जाए ना, याद आते ही आँखों में आए पनिया, दुल्हनिया बिन रहा जाए ना। हो ऐसे हम हैं ग्वाले और वो हैं महारनिया। भगवान श्री कृष्ण सदा के क्या कहते हैं, गोपाल, और श्रीमती राधा रानी क्या कहती हैं, राधा रानी। कभी सुना राधा, एक राधा गोपाली सुना है, नहीं सुना, कभी नहीं सुना। श्रीमती राधा रानी, राधा रानी, हर किसी को राधा रानी, राधा रानी, राधा रानी, राधे रानी, ऐसे ऐसे राधे रानी। तो इसलिए हम हैं ग्वाले और वो हैं महारानियाँ, तो वो तो महारानी है और भगवान श्री कृष्ण ग्वाले। इसलिए भगवान ने बोला कि मैं ये विवाह संस्कार इसलिए नहीं संपन्न करा सकता था क्योंकि अभी मैं जिस रूप में आया हूँ, किसमें, हम ग्वाले हैं अभी, तो गोपाल लोगों का कार्य थोड़ी है विवाह का दी, इसलिए तुमने कराया है क्योंकि तुम ब्राह्मण हो। इसलिए ब्रह्मा जी अपनी इच्छा से जो दक्षिणा मांगनी हो सो मांग लो, दक्षिणा बताओ। ब्रह्मा जी ने बोला भगवान श्री हरि से, हे प्रभु, आप दोनों के चरणों की निश्चला भक्ति है कि आपके चरणों से कभी भी मेरा अनुराग कम ना हो और आप दोनों के चरणों के प्रति मेरी अनन्य भक्ति बनी रहे, यही मैं दक्षिणा के रूप में मुझे प्रदान कीजिए प्रभु, और कुछ नहीं चाहता, बस इतना ही चाहता हूँ कि आप दोनों के युग चरणों की भक्ति ही मुझे दक्षिणा रूप में प्रदान प्राप्त हो। ऐसे करके भगवान श्री कृष्ण ने तथास्तु कह दिया, तथास्तु कह दिया। उन्होंने अभिष्ट वरदान दे दिया, जाओ ब्रह्मा, तुम्हारी हम दोनों के चरणों में सदा अनन्या भक्ति, निश्चला भक्ति रहेगी, यही हम तुम्हें दक्षिणा प्रदान करते हैं। ऐसी दक्षिणा ले करके तब ब्रह्मा जी ने श्री राधिका के मंगलमय युगल चरणारविंदों को दोनों हाथों से और मस्तक से बारंबार प्रणाम किया और अपने धाम को प्रस्थान कर गए। उस समय प्रणाम करके जाते हुए ब्रह्मा जी के मन में बहुत हर्षोल्लास छा गया कि क्योंकि अब देखो ना, मतलब किसी का विवाह आदि कराना हो, सब कुछ संस्कार संपन्न करने होते हैं, किसी ब्राह्मण को इनवाइट करते हैं। अब यहाँ भगवान तो टॉप मोस्ट नित्य दंपत्ति हैं, तो उनके लिए कोई टॉप मोस्ट ब्राह्मण आना चाहिए, तो टॉप मोस्ट ब्राह्मण ब्रह्मा से बढ़कर है नहीं। परंतु ब्रह्मा जी अपने आप को इतना योग्य समझ नहीं रहे हैं, क्योंकि वास्तव में तो ना जाने कितने कितने करोड़ों ब्रह्मांडों के अंदर कितने कितने ब्रह्मा हैं, पर ब्रह्मा जी अपने आप को इसलिए इतना सौभाग्यवान समझ रहे हैं
क्योंकि ब्रह्मा जी ने ये सोचा कि मेरे से बड़े बड़े ना जाने कितने ब्रह्मा पड़े हुए हैं, परंतु मेरा ही सौभाग्य है, इतना महान सौभाग्य है भगवान का लिए, मेरा ऐसे सौभाग्य मेरा ही जागृत हुआ। तो ये इस कारण से ब्रह्मा जी के मन में हर्षोल्लास बार बार उठता जा रहा है कि अभी किसका विवाह संपन्न करा गया ने, जो नित्य दंपत्ति हैं, जो हर जगह राम सीता, गौरी शंकर, जीव जो काल और प्रधान महत्त्व, तो सगुणा माया, लक्ष्मी नारायण हर जगह अवस्थित रहते हैं। तो यहाँ भी श्री राधा कृष्ण के रूप में अवस्थित हैं। उनको देख करके बाद में क्या हुआ, ब्रह्मा जी तो चले गए विवाह करा के। अब ये कथा जो है ना, ये कुछ समय पहले अभी बड़ा बीच में विवाद छिड़ा था, मैं इस पर भी थोड़ा बात कर लूँ। बीच में बहुत सारा विवाद छिड़ा था उस समय। कोई मेरे को बोल रहा है कि ब्रो वो करो, ऐसा करो, बता। मैंने कहा ये तो मतलब जो जिन लोगों को भगवान श्री कृष्ण राधा रानी का तत्व पता नहीं, वो लोग झगड़े पड़े आपस में। मैं उस समय इतना फिर व्यस्त भी थोड़ा अधिक ज़्यादा ही था, सब मैंने कोई बात छेड़ी नहीं, मैंने छोड़ो। मैंने कहा समय आने पे पूरी, क्योंकि भगवान का पूरा तत्व समझना पड़ता है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि श्रीमती राधा रानी के साथ भगवान श्री कृष्ण का विवाह तो हुआ नहीं है, ये नहीं है, तो उनके लिए ये है कि भगवान श्री कृष्ण के साथ में श्रीमती राधा रानी का विवाह हुआ था, भांडीर वन में हुआ था और ब्रह्मा जी ने करवाया था और देवताओं ने पुष्पवृष्टि करी, सब कुछ करी थी, परंतु ये गुप्त रूप से हुआ था, ऐसा है। तो ये सब कथाएं देवर्षि नारद ने भगवान श्री नरनारायण से श्रवण करी थी और शिवजी ने ही उनको बोला था ऐसा करने के लिए। तो वो सब कथाएं उन्होंने बाद में जो आगे मिथिला के राजा थे उनको बताई थी वो सब बातें। तो इसलिए गोपनीय कथाएं हैं भगवान की। तो इसलिए ये गर्गाचार्य जी ने भी विश्वामित्र जी को, नंद महाराज को एकांत में बताई थी, सबके सामने प्रकाशित नहीं करी कि ऐसा होगा, तो वो हो गया। इसलिए भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का विवाह, वैसे तो वो नित्य दंपत्ति हैं सदा से ही, और उनका एक पक्ष ये स्वकीय पक्ष भी है, परकीय पक्ष भी है। तो परकीय भाव में भी हम लोग विचार करते हैं, ऐसा नहीं है कि परकीय भाव नहीं है। परकीय भाव में और ज़्यादा आनंद है थोड़ा, है ना, और ज़्यादा उसमें आनंद है। परकीय भाव में भी बहुत आनंद है। तो भगवान का ये, परंतु विवाह वाला प्रसंग भी शास्त्रों में वर्णित है, ऐसा है। तो बाद में ब्रह्मा जी चले गए। उसके बाद में निकुंज भवन में जो श्रीमती राधा रानी हैं उनके द्वारा जब शादी हो जाती है, उसके बाद में पहला जो बहू बनाती है ना घर में खाना, तो अब ये लीला तो भगवान की एकांत में चल रही थी। तो श्रीमती राधा रानी ने 4 प्रकार के चतुर्विध श्री भगवत प्रसाद, भगवान के लिए चतुर्विधा श्री भगवत भोग, भगवान के लिए 4 प्रकार के भोग बनाए। 4 प्रकार के कौन से होते हैं? भक्ष्य भोज्य लेइए चौसे, चरवे चबाए जाने वाले लेइए, और चोस से चूसने वाले लेइए। तो 4 प्रकार के अन्न चतुर्विध बनाए और बना करके भगवान श्री हरि को अर्पित करें कि लो भाई आप ही परम भोक्ता हैं, तो आपको भोग लगाती हूँ। और भगवान ने हंसते हंसते सब कुछ ग्रहण किया, खाया, और खाने के बाद में श्री राधा रानी ने भी बाद में उनका जो था वो पाया, जो चतुर्विध प्रसाद था, तो उसको पा करके पान सुपारी आदि सब कुछ खाई। इसके बाद में हुआ क्या, श्री हरि जो थे श्रीमती राधा रानी का हाथ पकड़ करके कुंज की ओर में चले गए। कुंज की ओर गए और वहाँ जा कर के दोनों में बहुत सारी जो विहार आदि लीलाएं हुई, सब वो सब मैं अभी यहाँ वर्णन नहीं करना चाहता, क्योंकि उसको श्रवण करने के लिए कुछ लोग योग्य हैं, कुछ लोग अयोग्य हैं, ऐसा है, बड़ा विचार है। तो इसलिए वो सब लीला मैं यहाँ वर्णन नहीं करना चाहता। पर कुल मिलाकर के वहाँ पर उन्होंने एक दंपत्ति की जो विहार आदि लीलाएं होती हैं वो सब, क्योंकि उनके ऊपर वो सब नहीं है ना, वो तो आनंद के सागर हैं, तो वो सदा से ही इसी लीला में भगवान श्री कृष्ण का साथ हैं, श्रीमती राधा रानी का तो नित्य हैं। उनके लिए कोई विचार आदि की वो बात ही नहीं है, परम भोक्ता तो वही है। तो वहाँ पर जाकर के भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी ने जो जल में आदि में क्रीड़ा करी और तो जल विहार किया वहाँ पर बीच में। चलो कुछ कभी और विचार विमर्श करके, ये कथाएं तो खैर ऐसे सबके लिए पब्लिकली कहने के लिए भी नहीं है, है ना, क्योंकि कुछ लोग इसको समझेंगे, कुछ लोग समझेंगे ही नहीं,
तो इसलिए वो सही नहीं है थोड़ा सा। तो मतलब कुल मिलाकर के कहने का अर्थ ये है कि भगवान ने वहाँ पर जो राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के साथ में बहुत सारी उन्होंने आनंद लिए, लीलाएँ करी, और सरोवर में यमुना जी के तट पे ऐसे जाकर के तो रास रस विलास किया। उसके बाद में जब श्री राधा रानी एक समय ऐसा आ गया लीला में करते करते, श्रीमती राधा रानी का श्रृंगार भगवान श्री कृष्ण ने श्रृंगार किया, उनके मुख पर पत्र रचना सब कुछ करने लगे, वो तो कर दिया। उसके बाद में श्री राधा रानी जब श्री भगवान हरि का श्रृंगार करने के लिए उद्यत हुई, तैयार हो गई कि अब मैं श्री कृष्ण का श्रृंगार करूं, उसी समय जब वो श्री कृष्ण का श्रृंगार करने जा रही थी, उसी समय भगवान ने अपना किशोर रूप छोड़ करके तुरंत बालक रूप बना लिया। अब इतनी सब कुछ पीछे लीला हुई थी, भगवान श्री कृष्ण अपनी इच्छा तो पूरी कर ली उनके, मतलब जिससे राधा रानी को सुख मिले। राधा रानी को सुख मिलेगा मतलब राधा रानी का श्रृंगार होगा तो राधा रानी को अच्छा लगेगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी का तो श्रृंगार कर दिया, अब राधा रानी खूब सुंदर लगने लगी और देखने लगी। अब उन्होंने सोचा कि मैं श्याम सुंदर को भी क्या दूं, सुख प्रदान करूं और उनको भी सुंदर बनाऊं। तो श्याम सुंदर का श्रृंगार करने के लिए जैसे श्रीमती राधा रानी उनको प्रसन्न करने के भाव से तैयार हुई, तभी भगवान ने अपना रूप कैसा बना लिया, छोटे बालक जैसा, जैसे पहले थे जो नंद महाराज ने जब दिए थे गोदी में, तुरंत छोटे बन गए। अब राधा रानी बड़ा दुखी होने लगी कि लो ये तो मतलब क्या कर रहे हैं, और भगवान तो वहाँ नीचे ज़मीन पे लौटने लगे, लोटपोट होने लगे, रोने लगे। और राधा रानी सोची लो भाई मेरा श्रृंगार तो कर दिया, जब अपनी बारी आई तो अपने लिए ऐसे चल दिए, अरे खुद भी तो श्रृंगार करा लो। उसी समय पर भगवान की इच्छा से ही जब राधा रानी विलाप करने लगी कि ये सही नहीं है, और हे श्याम सुंदर क्यों मुझे ऐसा तड़पा रहे हो, क्यों अपनी माया फैला रहे हो, अरे मेरा श्रृंगार किया तो किया, अपना भी तो करा लो मुझसे, कि केवल मेरे सुख में तुम मुझे सुख दे करके स्वयं ऐसे ही जा रहे हो। और ऐसे जब विचार करने लगी तो उसी समय भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से ही वहीं पे आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में बोला, हे श्री राधे इस समय जो ज़्यादा शोक मत करो, ज़्यादा विचार मत करो, और कोई बात नहीं, अभी नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, तुम्हारा जो मनोरथ है ये भगवान श्री कृष्ण श्रृंगार करने का और इनके साथ में और रास लीला आदि करने का विचार है, जो इनके साथ आनंद लेने का और विचार है, ये कुछ समय के कुछ काल के पश्चात में पूर्ण होगा। ऐसे आकाशवाणी हुई, तब श्रीमती राधा रानी समझ गई। और ये सब सुन के श्रीमती राधा रानी शिशु रूपधारी जो भगवान श्री कृष्ण थे, बालक के रूप में दोबारा हो चुके हैं, उनको ले करके तुरंत यहाँ नंदराय जी की पत्नी श्री यशोदा मैया के पास में ले करके उनके घर चली आई। उनको ला करके बालक को हाथ में दे के बोली कि मैया कि ये जो आपके पतिदेव हैं नंद महाराज, इन्होंने मार्ग में इस बालक को मुझे दे दिया था। और उस समय नंद जी की जो पत्नी थी, मतलब ऐसे दे करके उनको दिया और बोला कि ये जो आपके पति हैं श्री नंद महाराज, इन्होंने रास्ते में मुझे दे दिया था इस बालक को, और अपने बालक को पकड़ो। तो उन्होंने श्री राधा जी से कहा, यशोदा मैया ने, हे वृषभानुनंदिनी, हे श्री राधे, मतलब यशोदा मैया भी पहचान गई। तो यशोदा मैया बोली, हे वृषभानुनंदिनी, हे श्री राधे। अब ये सुना तो राधा रानी सुन करके हाँ उनके मन में लगा, अरे ये भी मुझे जानती है, तत्वता उनका तत्व तो जानती है ना। तो वो समझ गए, हे वृषभानुनंदिनी, हे राधे। जब सब सुना, अरे तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने इस समय जबकि चारों तरफ देखा जाए तो आकाश की छटाएं छा रही हैं, आकाश में मेघों की छटा छा रखी है, सब जगह कुछ दिख नहीं रहा है, अंधकार हो रहा है, और वन के भीतर तुमने भयभीत हुए, जब भयभीत होकर हो गया था मेरा बालक जो, तो मेरे लाला की तुमने रक्षा करी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्य हो, धन्यवाद, बहुत बहुत। ऐसे बार बार धन्यवाद करके नंद रानी को भगवान श्री कृष्ण को दे करके श्रीमती राधा रानी वहाँ से उनका, नंद रानी ने मतलब यशोदा भैया ने उनका बहुत सत्कार किया, आदर सत्कार किया, उनकी बहुत प्रशंसा करी कि तुमने मेरे बालक की रक्षा करी और तुम उसे घर तक ले आई। और वहाँ से फिर वृषभानुनंदिनी श्री राधा जी बहुत प्रसन्न होकर के कि अब तो सास ने भी बड़ाई कर दी तो सास की बड़ाई ले करके अर्थात श्री यशोदा मैया की, वहाँ से यशोदा जी की आज्ञा ले करके धीरे धीरे चलती हुई अपने घर में आ गई वृषभानु जी के यहाँ। तो ये श्री राधा जी के और भगवान श्री कृष्ण के विवाह की कथा है। ये कथा रहस्यमयी कथा है, बहुत गुप्त कथा है, सबको सुनने को भी नहीं मिलती, किसी को सुनाने को भी नहीं मिलती। परंतु देवर्षि नारद ने ऐसा कहा है कि इस कथा को जो कोई भी व्यक्ति सुनेगा और दूसरों को सुनाएगा, उन्हें कभी पापों का स्पर्श प्राप्त नहीं होगा। इस कथा को हमें चित्त में रखना चाहिए सदा, और इस कथा को सदा स्मरण रखना चाहिए।
अब इसका मतलब क्या है कि इस कथा का आश्रय लेके कोई व्यक्ति पाप में उन्मत्त हो जाएगा, ये इसलिए नहीं है। ये इसलिए बोला है कि जब इतनी सुंदर भगवान श्री कृष्ण की कथा है और इतने सुंदर भगवान श्री राधा कृष्ण हैं, फिर भी हम ऐसे राधा कृष्ण को छोड़ करके केवल केवल संसार के भोग विलास की इच्छा रखें तो हमसे बड़ा पापी कौन है। और यदि हम ये कथा सुनेंगे तो फिर हमारी किसके प्रति रुचि होनी चाहिए? भगवान श्री राधा कृष्ण के प्रति हमारी रुचि होनी चाहिए, और हम संसार के भोगों से ऊपर उठें, तब हमें कोई भी पाप स्पर्श नहीं करेगा। ये कथा सुनने और सुनाने के लिए इसलिए हैं जिससे कि ये कथाएं हम सुन करके भगवान श्री राधा कृष्ण में रुचि रखें और अपने जो भौतिक जीवन के हमारे जो रोड़े हैं उनको रोड़ों को धीरे धीरे सल्टाना है और उनको सल्टा करके भगवान में मति लगानी है। इसलिए ये कथाएं हैं। ऐसा नहीं कि अब इस कथा के आश्रय पे कि हमने तो कथा सुन ली और हम चाहे जो भी कुछ करें पाप हमें स्पर्श ही नहीं करें। स्पर्श इसलिए नहीं करेगा क्योंकि तुम्हारी राधा कृष्ण में रुचि हो चुकी होगी, और राधा कृष्ण में रुचि नहीं हुई होगी, हरे कृष्ण में रुचि नहीं हुई है, अभी इसका मतलब तुम मुची हो। मुची मतलब अपवित्र हो। अभी तुम बेटा पाप में ही रहोगे, तुमको अभी कुछ भी करो, क्योंकि तुम्हारी रति उत्पन्न नहीं हुई। अभी तुम जो भी कर रहे हो सो ठीक है। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के विवाह का प्रसंग पूर्ण हुआ, जो कि नंद महाराज गहन जंगल में फंस गए थे। फिर बाद में क्योंकि रात्रि काल भी प्रवेश धीरे धीरे हो रहा है, रात्रौ चौर प्रसंगेन कालो गच्छति धीमताम। भगवान श्री कृष्ण की कथा हम लोग सुबह के समय प्रसारित करते थे, तो मैंने विचार किया कि प्रातः द्यूत प्रसंगेन, मध्याह्ने स्त्री प्रसंगतः, संध्या गौर प्रसंगेन, रात्रौ चौर प्रसंगेन कालो गच्छति धीमताम। कि जो 4 कथाएं हम इस प्रकार से करेंगे कि व्यक्ति हम सुबह 8 बजे प्रसारित किया करेंगे द्यूत प्रसंग। द्यूत प्रसंग अर्थात महाभारत की कथा। प्रातः काले द्यूत प्रसंग, सुबह 8 बजे प्रसारित होगा महाभारत की कथा। मध्याह्ने स्त्री प्रसंगतः, दोपहर के समय 12 बजे से, दोपहर के समय लगभग 12 बजे हम प्रसारित करेंगे भगवान श्री स्त्री प्रसंग है ना, मतलब भगवान श्री राम की कथा। और संध्या के समय 4 बजे हम प्रसारित करेंगे संध्या गौर प्रसंग है ना, भगवान की गौर महाप्रभु की कथा 4 बजे से 5 बजे तक। और फिर रात्रौ चौर प्रसंगे न, रात में चोर की कथा। चौर प्रसंग किसका प्रसंग? भगवान श्री कृष्ण की कथा। तो भगवान श्री कृष्ण की कथा रात को 8 बजे प्रसारित हो जाएगी। तो ऐसे चला करेगी सुबह 8, अभी 4 कथाओं का वो बन गया। सुबह 8, दोपहर 8, सुबह 8, दोपहर 12, शाम को 4, फिर रात को 8, तो 4 घंटे कथा हो गई। तो ये कथा ऐसे चलेंगी। अब कल से मतलब ये शेड्यूल, आज से हमने जो भगवान श्री कृष्ण की कथा है ये रात्रि में है, इसलिए रात्रि में हमने श्रवण करी। अब हम कल सुबह श्रीमद् महाभारतम की कथा द्यूत प्रसंग श्रवण करेंगे, कि महाभारत की कथा जो है ऐसा। हरे कृष्ण।